अगला हमारा ट्रेट है अग्रीएबलनेस अर्थात प्रियता। कुछ लोग हम देखते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, सबके चहेते होते हैं। अब ऐसी कौन सी बातें उनमें होती है जो उनको लोकप्रिय बना देती हैं? शायद वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, ज़्यादा मदद करने की उनकी तैयारी होती है, अपने कम्युनिकेशन में सबको समा लेने की उनकी एक इच्छा ज़्यादा होती है, हंसमुख होते हैं, और ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमें प्रिय बनाती है। जो हम कहते हैं कि कुछ पर्सनालिटीज़ दे आर वार्म, दे आर अफेक्शनेट, दे आर केयरिंग, और इन लोगों के साथ रहना सबको पसंद होता है। कोई लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं, और हमने देखा अगर नेचर नर्चर से हम वैसे नहीं हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आज भी अगर हम उस पर फोकस करें तो ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं छोटे छोटे बदलाव करने से। ये बात सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज इंसान जहाँ पे हर वक्त ग्रुप में है, यूनिट में काम कर रहा है, वहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। किसी भी टीम के फंक्शनिंग के लिए ये कोऑपरेटिव रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर चाहे वो मेरी घर की टीम हो, चाहे वो मेरे ऑफिस की या कॉलेज की टीम हो, जहाँ कोऑपरेशन लगता है वहाँ पे अग्रीएबलनेस काफ़ी बार हमें मदद करता है टीम में काम करने के लिए और टीम के साथ आगे बढ़ने के लिए। पांचवा स्टेट है इमोशनल स्टेबिलिटी अर्थात भावनिक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म से बहुत ही करीब। इमोशनल स्टेबिलिटी ये मेरी अंदरूनी ट्रेट है, और ये ज़रूरी क्यों है? छोटी सी बात है, क्योंकि सिचुएशंस, बाहर की घटनाएं, मेरे प्रति लोगों का व्यवहार, ये बदलना काफ़ी बार मेरे हाथ में नहीं होता है। लेकिन उसी घटना को फेस करने के लिए अच्छे, हेल्दी, सकारात्मक इमोशंस रखना ये पूरी तरह मेरे हाथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो स्थिर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता से लेकर यही बताया है, स्थित प्रज्ञ अर्थात जो इंसान अपनी विचार भावनाएं अच्छे सिचुएशंस में भी स्थिर रखता है और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्राइसिस जब आती है तब भी स्थिर रखता है। अच्छे पलों में तथा डिफ़िकल्ट पलों में, दोनों सिचुएशंस में जो अपनी भावनाओं को स्थिर रख सकता है, उसका सफलता की ओर का सफ़र सबसे ज़्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारा कोपिंग जो है वो हेल्दी हो। कुछ चीज़ें मेरे मन के खिलाफ हो गई और अगर मैं हताश निराश हो गई, मेरी प्रगति रुक जाती है। किसी ने कुछ गलत चीज़ मुझे बोल दी और अगर मैं गुस्से में चली गई, वहाँ मैं अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाती हूँ। कोई चैलेंज आ गया और यहाँ पे डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया, तो मैं अपना टैलेंट, अपना पोटेंशियल यूज़ करके उसमें से सॉल्यूशंस कम निकाल पाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को अपना माने, और उसके बाद नकारात्मक भावनाओं को बदलकर उनका रूपांतर सकारात्मक भावनाओं की तरफ करे। जो बंदा हर सिचुएशन में भावनिक स्थिरता दिखाता है, उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक रहती है, उसके आपसी संबंध ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं, और वो अपनी गोल की तरफ ज़्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ पाता है। तो इसके साथ ही हमने पूरी की बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की थियोरी। कुछ प्रश्न लेते हैं जिनसे हमें ये क्लैरिटी और ज़्यादा मिले। पहला प्रश्न, भरत अपने ऑफिस टाइम से 10 मिनट पहले रोज़ाना पहुंच जाते हैं, किसी जगह देर से जाना उन्हें पसंद नहीं है। ये बात भरत के बारे में क्या बताती है? अंतर्विवेकशीलता या भावनिक स्थिरता?
जी हाँ, सही जवाब है अंतर्विवेकशीलता। कभी कंपल्शन हो चाहे ना हो, उसके बावजूद अगर मैं अपने वैल्यूज, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से बर्ताव करती हूँ तो वो मुझे कहता है अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, ना कि भावनिक स्थिरता। हाँ, अगर कोई देर से पहुंचे और भरत उसे शांति से डील कर पाते हैं तो हम इसी ट्रेट को कहेंगे भावनिक स्थिरता। अगला प्रश्न लेते हैं। मीरा एक टेलर है, हमेशा नए डिजाइन और फैशन से कपड़े सिलती है। ये बात मीरा की कौन सी ट्रेट जताती है? प्रियता या खुलापन? जी हाँ, सही जवाब है खुलापन। मीरा इज ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स। कोई भी नई स्टाइल जो मार्केट में आती है, मीरा उसका हेल्प लेती है, खुद के डिजाइन्स उस तरीके से बनाती है। इस वजह से मीरा ज़्यादा क्रिएटिव है, ओपन है। और हाँ, ये हो सकता है कि बिकॉज मीरा इज ओपन, क्रिएटिव एंड क्रिएट्स न्यू डिजाइन्स, वो ज़्यादा लोकप्रिय भी बन जाती होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी सी बात पे उदास हो जाना, खुद को समेट लेना मोहना की पुरानी आदत है। कौन सी ट्रेट दर्शाती है? भावनिक स्थिरता या खुलापन? हाँ, यहाँ आता है भावनिक स्थिरता, क्योंकि बाहरी घटनाओं के हिसाब से मोहना की इमोशनल स्टेबिलिटी अर्थात भावनिक स्थिरता हिल जाती है। तो इसका सही जवाब हुआ भावनिक स्थिरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोफेसर संजय मिश्र विद्यार्थियों का दिल आसानी से जीत लेते हैं। महाविद्यालय के पॉपुलर प्राध्यापकों में से उनका नाम अग्रणी है। क्या जताता है ये प्रोफेसर के बारे में? बहिर्मुखता, खुलापन? जैसे कि हमने बहिर्मुखता देखा, लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट होना, नए दोस्त बनाना, दूसरों की भावनाओं को समझ लेना, उनका रिस्पेक्ट करना, ये ज़्यादा आता है बहिर्मुखता में। तो इसका सही जवाब है बहिर्मुखता।